नमस्कार, मैं हीरा झा। आज आप सबको रक्षाबंधन अर्थात राखी का त्योहार, राखी पर्व की शुरुआत होने की अति प्राचीन एवं पौराणिक कथा प्रस्तुत करती हूँ। सावन मास पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्यार, आशीर्वाद का त्योहार है। भाई की लंबी उम्र एवं सुख समृद्धि की कामना करते हुए बहन भाई को रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती है। राखी बांधते हुए पंडित अपने यजमान को यह श्लोक बोलकर उन्हें राखी बांधते हैं। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्र महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचला। यह श्लोक बहन को भी रक्षा सूत्र बांधते समय बोलना चाहिए। इसका अर्थ है, जिस प्रकार महादानी दानवों के राजा बलि महाबलशाली बने, उसी प्रकार ये रक्षा सूत्र, रक्षा धागा, राखी मैं आपको बांधती हूँ, जो हमेशा आपकी रक्षा करती रहेगी। आइए सुनते हैं इस श्लोक से जुड़ी पौराणिक कथा। राजा बलि की कलाई पर माँ लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी। इसकी पौराणिक कथा मैं सुनाती हूँ। दानव कुल के राजा बलि अत्यंत सूरवीर, दानवीर, महाप्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। पहले राजा बलि इस छोटे बामन को समझाने लगे, ऐ बालक, आप मुझसे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात मांगो। आपके पैर कितने छोटे हैं, 3 पग जमीन आपके किसी काम का नहीं होगा। आप बड़ा दान मांगो। वामन भगवान अपनी ही मांग पर अड़े रहे। अंत में राजा बलि 3 पग जमीन देने के लिए तैयार हो गए। वामन भगवान एक ही पग में स्वर्गलोक और दूसरे पग में पृथ्वीलोक ले लिए। अब तीसरा पग भगवान कहाँ रखें, यह देखकर राजा बलि चिंतित हो गए। परंतु राजा बलि ने उन्हें वचन दे दिया था, इसलिए उसे पूरा करना था, नहीं तो उन्हें अधर्म होता। राजा बलि अति संकट में पड़ गए। फिर राजा बलि अपना वचन निभाने के लिए तीसरा पग रखने के लिए वामन भगवान के सामने अपना सिर रख दिया और उन्होंने कहा, जो भगवान आप मेरे सिर पर ये पैर रख दीजिए। वामन भगवान ने वैसा ही किया। वामन भगवान के राजा बलि के सिर पर पैर रखते ही बलि सुतल लोक पहुंच गया। बलि की उदारता से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को सुतल लोक राज्य प्रदान किए। फिर भगवान ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। तब बलि ने कहा, भगवान, यदि आप वरदान मुझे देना ही चाहते हैं तो आप स्वयं सुतल लोक का द्वारपाल बन जाएं। ऐसा वर मुझे दीजिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब माँ लक्ष्मी चिंतित रहने लगी। भगवान तो बैकुंठ छोड़कर सुतल लोक में रहना पड़ेगा। तब नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा, जो आप रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांध दीजिए। तो नारद के कहने अनुसार ही लक्ष्मी जी ने बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिए और बलि को अपना भाई बना लिया। लक्ष्मी जी के रक्षा सूत्र बांधने से राजा बलि बहुत प्रसन्न हो गए और लक्ष्मी को वर मांगने के लिए कहा। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि से विष्णु को मांग लिया। रक्षा सूत्र की बदौलत ही लक्ष्मी जी को अपना स्वामी भगवान विष्णु पुनः मिल गए और उन्हें सुतल लोक का द्वारपाल नहीं बनना पड़ा। दूसरी पौराणिक कथा है, जब सैनिकों के साथ मनाया गया रक्षाबंधन। एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारी रक्षा करने वाले तुम्हारे सैनिक हैं, इसलिए उनके साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ। श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों के संग राखी का त्योहार मनाया, जिसके बाद से रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाने लगा। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन की दूसरी कहानियां इस प्रकार हैं। पुराणों के मुताबिक एक समय दानवों ने देवता पर आक्रमण कर दिया था।
जिसमें देवताओं की पराजय होने लगी थी। स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया था। देवराज इंद्र की पत्नी घबरा गई, जो अब तो मेरे स्वामी हार जाएंगे और स्वर्ग पर राक्षसों का आक्रमण हो जाएगा और उनका राक्षसों का राज्य स्वर्ग पर हो जाएगा। तो देवराज की पत्नी सची तपस्या करने लगी। तप करते करते उनसे भगवान प्रसन्न होकर उन्हें एक रक्षा सूत्र दिए। जिस रक्षा सूत्र को सची ने अपने पति इंद्र के कलाई में बांध दिया, और सची ने इस रक्षा सूत्र को सावन महीने की पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई पर बांधा था, इसलिए इसे रक्षा बंधन कहा जाता है। रक्षा सूत्र प्राप्त होने के पश्चात देवताओं की जीत हुई और दानव पाताल लोक वापस चले गए। आशा है आपको ये रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही धार्मिक कथाएं आपको सुनने और देखने को मिलेंगे। आप सभी मेरे ऑडियो और वीडियो देख सकते हैं, और ये जानकारी दूसरों को भी मिले, इसीलिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।